हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सी-टेट 2015 फरवरी में आए हुए पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नोट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? ऑप्शन देखेंगे। परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्र। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी है ए और बी। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आइए देखते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर चला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो ऐसा कौशल नहीं है निर्धारण करना, और इस कौशल के अंतर्गत आता है पूर्व अनुमान, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, इस पर चर्चा की जा सकती है। यात्रा की लागत तो उस वाहन का द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। यानी सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। आरक्षण प्रक्रिया की समझ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सही है 3 ए एंड सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? प्रतीत होती है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपनी संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। यानी कि वो जो देख रहे हैं उसके संदर्भ में अपना एक मानचित्र बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, संदर्भ है पौधों का अवलोकन, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध, उनके स्थानों में अंतर का अवलोकन करना, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? तो विधि है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। यही वो कारण है, उनके नेत्र स्थिर होते हैं इसलिए वो घूम नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना आम पसंद करती है। वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है अचार या आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश की किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ये पसंद करते हैं गोवा में। अगर आपने एनसीईआरटी नोट्स वाली वीडियो देखी होगी तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे, यानी कि कर पा रहे होंगे। अगर नहीं देखिए तो देख लें ताकि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते व कुतरते रहते हैं। तो वह है गिलहरी। इनके दांत बढ़ते रहते हैं इसलिए वो कुछ न कुछ कुतरते हैं ताकि उनके दांतों की लंबाई कम होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। रेगिस्तानी ओक का ये सभी विशेषता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। आबू धाबी में पाया जाता है खजूर। रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मडगांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल थी। तो इसकी औसत चाल होगी चाल बराबर दूरी बटे समय पे रख के सॉल्व करेंगे। आंसर रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को स्वतः भी सॉल्व करें ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश में है और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप।
इनमें जो विशेषता पाई जाती है वो है ये अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो आंकेगी यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। जलाभाव यानी कि जल की कमी को कैसे उन्होंने बचत में शुरू किया, यानी कि बचाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? सम्मिलित करेंगे क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट, उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। यानी कि हम जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में, उस स्थान के बारे में बच्चों को बताना और फिर वहाँ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो उपयुक्त नहीं है स्मरण करना, इसका विरोध किया गया है। और जो उपयुक्त हुआ है प्रश्न पूछना, क्योंकि कक्षा में सक्रियता बनी रहेगी, बच्चों में उत्सुकता बनी रहेगी। न्याय और समानता के प्रति चिंता करना, सद्भावना का विकास होगा, सहयोग, सामाजिकता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है सरसों का, इसको पंजाब में इस्तेमाल किया जाता है, सरसों का साग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो अध्ययन करेंगे, इसे भट्ठी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है? तो वे रोग हैं चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया, आगे भी संभावना है, तो आप ध्यान दें सारे क्वेश्चनों पे। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग राइट आंसर 1 होगा, 1.067 किलोमीटर उसकी वास्तविक दूरी होगी लगभग। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।